जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? राम राम। बच्चे बच्चे हमारा भविष्य है। बच्चे भारत का उज्जवल भविष्य है। ये बात इतनी बार कही जा चुकी है कि मजाक लगती है कि यार क्या एक ही बात बार बार कहते रहते हैं, लेकिन सच तो है भाई, बच्चे भारत का भविष्य तो है। क्या मैं बच्चा नहीं था? क्या मैं भारत का भविष्य नहीं हूँ? क्या आप बच्चे नहीं थे एक समय? क्या आप आज भारत का भविष्य नहीं हो? तो आज के बच्चे भी तो कल के भारत का भविष्य हुए। बच्चे वो हथियार हैं जिसके द्वारा कोई भी पीढ़ी अपने भविष्य को निर्धारित कर सकती है। कहते हैं ना, भविष्य देखना किसे कहते हैं? आप अपने बच्चों में अगर भविष्य देखना शुरू कर दें तो भारत का भविष्य आप निर्धारित करके जा सकते हैं। आप मरने से पहले कह के जा सकते हैं कि हमारे भारत का भविष्य ऐसा होगा और हमारा भविष्य ऐसा होगा। किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति का शुरुआती 15 साल का जो जीवन होता है ना, तो आने वाली 70, 80, 90 सालों के जीवन का निर्धारण कर देता है। आप 5-6 साल के बच्चे से शुरू कीजिए, 20-22 साल तक के बच्चे की जो 15-20 साल हैं, आप सब इस चीज से वाकिफ है कि वही है जो बताएगा कि अब ये इंसान क्या होने वाला है। इसके जीवन मजदूरी करके कटने, मजदूरी भाई गलत काम नहीं है, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, सबको काम करना होता है। बात है सुख और दुख की। कोई मजदूरी करके भी सुखी से जीवन काट रहा है और कोई महलों में सोकर भी पैदल घूम रहा है। आप पैदल घूम रहा है जानते ही हो। तो ये अपने सुख इंसान अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। एक IAS ऑफिसर भी आत्महत्या कर रहा है, एक बिजनेसमैन भी गोली मार के मर रहा है, और एक दहाड़ी पर डेली काम करने वाला इंसान चैन की नींद सो रहा है। तो बात काम की नहीं है, काम सब अपने आप में अच्छे होते हैं। बात है सुख और दुख की, कि उसका जीवन सुख में कटेगा दुख में कटेगा, ये निर्भर करेगा कि वो इन 15 सालों को कैसे व्यतीत करता है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, ये परम सत्य है। देखिए, सफलता एक व्यक्ति का सफल होने का मतलब है भारत का सफल होना। भाई, भारत बनाम व्यक्ति, हर एक व्यक्ति भारत है। आप सफल मतलब भारत सफल। और व्यक्ति की सफलता निर्भर करती है उसके चयन पर कि वो क्या चुनता है। आप अपने आसपास कहीं टाटा अंबानी को मत देखिए, हमको अपने ही अनुसार अपने आसपास के माहौल को देखना चाहिए कि मेरे भाई हैं, जैसे कि हम 4 भाई हों, 4 भाई सफल हो रहे हैं, 4 भाई हैं, 4 भाइयों का जीवन अलग अलग है। किसी के पास तो बहुत कुछ नहीं है, केवल रोटी पानी है। किसी के पास कोई खेत भी खरीद रहा है, कोई गांव देहात में बिजनेस भी चला रहा है, और कोई केवल अपनी नौकरी से पेट पालन कर रहा है। कोई बहुत भविष्य के सपने देख रहा है, उज्जवल भविष्य बनाने की कल्पना कर रहा है। ये क्यों कर पा रहा है कोई इंसान? क्यों? क्योंकि उसका चयन है, जो चयन करता है। देखो, सपने देखने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और जो त्यागना नहीं चाहेगा, सफलता कभी नहीं मिलेगी। आसमान में तो वही उड़ सकता है जो जमीन से पैरों को उखाड़ने का साहस रखता है। जो जमीन से ऊपर उठने में जिसके पैर कपाते हो, वो आसमान की ऊंचाइयों में कभी नहीं उड़ेगा। आसमान की हवाओं में जो तूफानों को जो झेलने का साहस रखता है। तट पर खड़ा हुआ जहाज कभी, हाँ, एक कवि की एक शायरी है कि तट के सुकून से इनकार किसको है, तट के सुकून से इनकार किसको है, मगर तूफानों से लड़ने का मजा कुछ और है। हर कोई, ठीक है, तूफानों से लड़ने में जो मजा है वही तो जीवन है। स्ट्रगल इज लाइफ, बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्ट्रगल इज लाइफ, स्ट्रगल इज लाइफ। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है, आपको एक प्रश्न आपके दिमाग में मैं ये दौड़ाना चाहता हूँ, एक प्रश्न आपको देना चाहता हूँ कि आप अपने से सफल लोगों को देखिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने केवल अपने मन को नियंत्रित किया। संत हो, बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, पुलिस वाला हो, कोई भी शिक्षक हो, कोई भी हो जो हमसे ऊपर है, वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा समझदार है। उसने इसको हमसे ज्यादा घुमा रखा है, कंट्रोल कर रखा है, बस। और कोई अंतर नहीं है किसी भी चीज में। यार, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री के पद को पा सकते हैं, एक सब्जी बेचने वाला, ठेले चलाने, रिक्शे चलाने वाले बच्चे का बेटा IAS बन सकता है।
कुछ भी हो सकता है ना। एक अखबार बेचने वाला भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। एक विवेकानंद जो कलकत्ता में पढ़े, जो प्योर देहाती थे, वो अमेरिका को जाकर संबोधित कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो विदेशों से भारत के लिए सेना ला सकते हैं, तो क्या नहीं हो सकता। नहीं हो रहा है तो केवल इसकी वजह से कि इसका यूज कहां किया जा रहा है, इसका यूज कहां किया जा रहा है। सफलता और असफलता सिर्फ इतना सा धागा है कि कौन इसको कहां लगा रहा है। आप विभिन्न क्षेत्र हैं, आप देखो युवा है, युवा को सोचना चाहिए कि वो लड़कियों के बारे में कितनी देर सोच रहा है। लड़कियां किसी लड़के के ख्वाबों में अपने 24 घंटे में से कितने घंटे बिता रही हैं। लड़के अपने ख्वाबों में 24 घंटे में से कितने घंटे किसी स्वप्न परी के ख्वाबों में जी रहा है। कितने घंटे आप मोबाइल पर व्यर्थ दे रहे हैं, जिसका कोई फायदे के लिए आप अच्छे लोगों को सुनिए, महाभारत रामायण देखिए, अच्छी फिल्म देखिए, अच्छी बात है, उनसे सीखने को मिलता है। बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी सुनिए, अच्छी बात है, किताबें पढ़िए, सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए, ठीक है। लेकिन जिससे कोई फायदा नहीं हुआ, आप केवल हंसी मजाक के लिए चीजों को जिनको देख रहे हैं। जिंदगी मजाक के लिए है, मजाक के लिए नहीं है। तो आप इनका चयन कीजिए। क्या फिर औरों से तुलना क्यों कर रहे हो, औरों की सफलता से दुखी क्यों, आप वही कीचड़ में रहने हो। फिर बुरा मत मानिए यार, मेरा मुंह थोड़ा खराब है, कुछ भी कह देता हूं ना, कुछ भी नहीं, सच कह देता हूं, वो चुभता है। तो दोस्तों आप विचार कीजिए, आप अपने समय को कहां दे रहे हो। 100% यार, 5 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचिए कि अब तक ऐसा किया क्या है जिसके दम पर मैं कह सकूं कि मुझे सफलता मिलनी चाहिए। क्या किया है अब तक और क्या नहीं कर सकता था मैं। केवल 5 मिनट के लिए सोच लीजिए। थैंक यू वेरी मच।